अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत, तरीक़ा और हम अपने गुनाहों से कैसे माफ़ी मांगे, तक़वा कैसा हासिल करें, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ घर के ऐसे प्रोडक्टिव टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत यूज़ आएंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा जी, अभी तो रात के 10 बज चुके हैं, तो मैं कल सुबह नाश्ते की तैयारी रात में ही कर लूँगी और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगी कि इस्तग़फ़ार किस तरह से करेंगे और अपने गुनाहों से कैसे माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि बाज़ लड़कियां ऐसे हैं जो कंप्लेंट करती रहती हैं कि हम लाख दुआएं कर ले, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन इसके पीछे आपकी जो गुनाह हैं, आपने उसका इस्तग़फ़ार ही नहीं किया है। हर दुआ को कबूल होने के लिए आपके गुनाहों का माफ़ होना ज़रूरी है। आपको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी होगी और इस्तग़फ़ार कसरत से करना होगा। सो इसका तरीक़ा क्या है? हम अल्लाह ताला को ये नहीं बताते कि हमारे प्रॉब्लम्स कितने हैं, कितने बड़े हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि हमारा अल्लाह जो है वो बड़ा है, हमारा अल्लाह सब संभाल लेगा। जो कोई भी हो, अगर वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर ले, गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं यजअल लहू मखरजा, उसको मुसीबतों से खारिज होने की जगह मैं दूंगा, मुसीबतों से उसे मैं निकालूंगा। और ये मेरा कहना नहीं है, ये ख़ुद खुदाए ताला कुरान मस्जिद में कह रहे हैं। और ये जो तौबा है ना, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तौबा से इंसान की मुश्किलें और मुसीबतें दूर होती हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर अल्लाह मुझे और आपको काफ़ी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें और मुसीबतों का नाम ही नहीं रहेगा। 5 चीज़ें होंगी माफ़ी के अलावा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं माफ़ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन आसमान से बारिश की रहमत भी बरसाऊँगा। तुम्हारे माल में भी इजाफ़ा होगा तौबा करने से, और तुम्हारे रिस्क में भी इजाफ़ा होगा तौबा करने से। मैं अगर इन गुनाहों से तौबा कर लूँ तो मुसीबतें कहाँ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल सा फ़लसफ़ा है। अगर हमारी मुसीबतों को दूर करना है तो हमें पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी होगी। जब उन्होंने दुआ की मछली के पेट में, यानी समंदर की गहराइयों के अंदर, अंधेरे के ऊपर अंधेरा था, तो उस अंधेरे में मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सिर्फ़ अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया, दुआ करी, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और अल्लाह से ढेर सारी दुआ की। और मछली ने क्या किया? उन्हें समंदर के किनारे पे आके ड्रॉप कर दिया। उन्होंने सिर्फ़ क्या किया? इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि आपने उस दरख्त के पास नहीं जाना, अगर आप गए तो आप गालिब हो जाएंगे। शैतान ने बहकावे में डाल दिया। शैतान ने कहा नहीं नहीं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपकी उम्र दराज हो जाएगी, फ़ला फ़ला। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? शैतान के बहकावे में आ गए और वहाँ पर चले गए। इसी तरह हम इंसान भी शैतान की बातों में आ जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम चले गए और जब गलती हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो मेरे गुनाहों के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं। यानी मैं अगर मेरे इन गुनाहों से तौबा कर लूँ तो मुसीबतें कहाँ जाएगी? सिंपल सा फ़लसफ़ा है कि मुसीबतें गायब हो जाएंगी। अगर ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं किसके साथ? हमारी गलतियों के साथ, हमारे गुनाहों के साथ। अगर हम गुनाह ही नहीं करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम इंसान हैं, गुनाह तो छोटे या बड़े गुनाह हो ही जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें ढेर सारा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अगर आप घर में हैं, आपका फ्री टाइम है, तो आप ढेर सारा इस्तग़फ़ार करें। ये सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। परेशानियाँ ज़िंदगी में क्यों हैं? क्योंकि आपके गुनाह ज़्यादा हैं। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो मेरा अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। माफ़ ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपसे मोहब्बत भी करने लगेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल तलाक़ आयत नंबर 2 और 3 में,
اللہ ताला फरमाते हैं जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर ले, तक़वा क्या है? तक़वा है परहेज़गारी। अल्लाह ताला कहते हैं तक़वा यानी गुनाहों से परहेज़ करना है। कोई भी अगर गुनाहों से तक़वा इख्तियार कर ले, गुनाहों से खारिज होने की जगह मैं दूंगा। यानी अगर आप गुनाहों से परहेज़ करेंगे, अगर ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां दूर होने के लिए आपको कुछ करना है तो वो इस्तिग़फ़ार है। इसकी बड़ी फ़जीलत है। इसका तरीक़ा बिल्कुल सिंपल है। आपने हर नमाज के बाद और आपको जब भी टाइम मिले, आप घर के कामों को इस तरह कीजिए कि जब आप वो काम कर रहे हैं, यानी जब आटा गूंद रहे हैं आप, तो आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा? इससे आपके रिस्क में भी इजाफ़ा होगा और जो आपके गुनाह हैं वो भी धुल जाएंगे। और इन दो रिस्क में तो इजाफ़ा होगा ही होगा क्योंकि आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपके जो गुनाह हैं वो धुल जाएं तो आपको अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जल्द से जल्द कबूल करेंगे। अगर आपकी कोई हाजत है तो उसके लिए भी आप इस्तिग़फ़ार का विर्द कर सकती हैं। अगर आपके जो आपसे ख़ुद से नहीं होगा तो आप क्या करें, अब जो घर में लेडीज़ रहती हैं उन सब को इकट्ठा करके इतने इतने करके डिवाइड कर लीजिए और इस्तिग़फ़ार का विर्द कीजिए। इससे घर में बरकत भी होगी और आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा। साथ ही साथ आपकी जो हाजत है वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा क्योंकि ये इस्तिग़फ़ार बहुत पावरफुल है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसमें कितने मिरेकल्स छुपे हुए हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जब आप करेंगे और जब आपकी हाजतें दुआएं कबूल होंगी तब आपको यकीन होगा। इसलिए कोशिश करें कि कितना हो सके उतना इस्तिग़फ़ार करें। अच्छा जी, हम लेडीज़ क्या करते हैं? हम लेडीज़ अपने कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं और अपने शेड्यूल्स में इतना, अपने रूटीन में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें इबादतों का तो वक्त मिलता ही नहीं है और ख़ुद का जो ध्यान रखने का वक्त होता है वो भी हमसे नहीं मिलता। हमें कोई वक्त देने वाला नहीं है। हमें ख़ुद अपने कामों से अपना वक्त निकालना होगा और ख़ुद पर जितना हो सके उतना ध्यान दें क्योंकि अगर आप ख़ुद ठीक नहीं रहेंगी, आप ख़ुद तंदुरुस्त नहीं रहेंगी तो अपने घर को आपको देखना है, आप कैसे देखेंगी? तो इसीलिए आप ख़ुद ठीक रहिए, इबादतें करिए, नमाज़ें पढ़िए और सारी उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं कीजिए। अच्छा जी, मैं आपसे इजाज़त लूँगी क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो आपका जान भी उकता जाएगा, यानी आपको देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करनी होगी और एक प्यारा सा कमेंट करना होगा क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मिलती है। जी, आप मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं बल्कि मेरी फैमिली की तरह है। इसीलिए आपके जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसे फैमिली में अपने अपने लव वंस को जो मोटिवेट करते हैं उस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।